भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज अमरोहा के गजरौला में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और आगामी 26 जनवरी को होने वाली परेड में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तिरंगा लगाकर शामिल होंगे। तब देखेंगे कौन वाटर कैनन चलाता है और तब पता चल जाएगा कौन देश प्रेमी है और कौन खालिस्तानी, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल आज राकेश टिकैत मुरादाबाद के मुंडा पांडे स्थित टोल प्लाजा पर किसानों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे, क्योंकि 3 दिन पूर्व वहां पर किसानों और पुलिस के बीच विवाद हो गया था और किसानों को 8 दिन 10 घंटे तक रोका गया था। नारे लगाओ, लड़ेंगे, रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? यहाँ पे 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने जो किसान जत्थेबंदी जा रही थी, यहाँ से किसान जाते उनके साथ में मारपीट करी। आज हम देख रहे हैं आज भी बहुत संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। जब तक भारत सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, MSP पे कानून नहीं बनाएगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। और हमारा भी यहाँ की सरकार उसे नहीं है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारा उत्तराखंड सरकार से है, बिहार सरकार से है, अभी भारत सरकार से हमारा वो है। हमको आने जाने से परेशान ना करा जाए। किसान रुकेगा नहीं, किसान जाएगा। जब यहाँ की बात आएगी, गन्ना भुगतान की बात आएगी, यहाँ के धान का पेमेंट नहीं है उसकी बात आएगी, जब ये सरकार बात कर लेना। लेकिन अभी भी आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, फिर भी केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर आगे भी केंद्र सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है किसानों को, तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? देखो, हमारा तो यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम 1 महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना, 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगा कर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है, तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा। सही तो 26 जनवरी में उस दिन चलेंगे। 1 महीना है, इंतजार करो। अच्छा, साध्वी प्राची ने बयान दिया था कि बोले अगर आंदोलन खत्म नहीं होता तो वो अनशन पे बैठेंगे। हाँ, तो ठीक बैठ जाएगी। वो अभी तो पहले अनशन पे तो बहुत बार बैठ जाएगी, अभी ठीक रहेगा। आज मोदी जी ने अपने मन की बात में बहुत सारी चीजें बताई, कुछ किसानों से फायदा क्यों फायदे गिनाए उसके, तो वो कह रहा है कि ये तो भ्रम है एक तरह से विपक्ष का, और वो उन्होंने किसानों को इससे बिल से फायदा होगा। हाँ, बिल से फायदा बताओ। हमने ये कहा कि हम खेती करते हैं, खेती की दवाई महंगी होगी, ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो गया, मजदूर महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया। हमने खेत बोया और खेत जो धान की खेती करी वो आधे रेट में बिकी। 1800 रुपए का धान हमारा 800 रुपए में बिका। फसलें आधे रेट में बिकी, आमदनी हमारी दुगनी होगी। उसे हेडमास्टर से मिलवाए दो हमको भी, हम उसी तो मिलन जा रहे। जो मास्टर जी है गणित का, उस गणित के मास्टर जी से मिलवा दो, जो उनका फार्मूला है वो हमको भी बता दो भाई। ऐसा फार्मूला तो देश को बताना चाहिए। कहते पहले एमएसपी की बात थी, समर्थन मूल्य की, अब उसके बाद में दूसरी चीजें उठाई जा रही है। ऐसा है, जो बंदर होता है ना, जब बुढ़ापा आ जाओ तो गुलाठी मारने नहीं छोड़ता। अब ये गुलाठी मार रही है अभी। अरे हमारा पहले भी सवाल ये था, MSP जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून का सपोर्ट नहीं होगी, तो जब तक ये आधे में धान लुटता रहेगा, हमारी जो फसलें लुटती रहेगी। व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून देश में बाद में आया। इसका मतलब व्यापारियों की पहुंच पीएमओ तक है, पार्लियामेंट के कुर्सियों तक व्यापारियों की पहुंच होगी है तो देश बर्बाद होगा। तो देश को नहीं कोई बचा सकता। मतलब ऐसी क्या सिरदर्दी हो रही है इनके, भाई कानून के लेके हटेंगे नहीं। फिक्की चैम्बर में कहते हैं व्यापारियों के चैम्बर में जाके कि कृषि कानून बहुत बढ़िया है, किसानों को फायदा होगा, कह रहे व्यापारियों को, और फायदा होगा किसानों को। वो गणित समझ में नहीं आया, कौन सा फार्मूला है। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जियो के जो है बोरे हैं उसके अंदर गेहूं डाली जा रही है, कि कह रहे हैं कि बोले उनके गोदाम खुल गए हैं अभी से। हाँ, डाल के होगा तो डाल रहे हैं। वे सस्ते में लेकर महंगे में बेचेंगे। वे वही तो कंपनी है जिसने डाटा दिया था टेलीफोन का।
सारे बड़ा कह ले कौन जियो कह लेगा फ्री में मिल रहा, मोबाइल भी फ्री में दिया और वो भी फ्री में दिया, और 3 महीने बाद में कह लगे भाई अभी बढ़ा दो और फिर बढ़ा दो, और दूसरे वाले खत्म कर दिए, BSNL खत्म करके और जियो हो गया। ये तो जब गोदाम बने ये बताया गया था अडानी गौशाला ही बन रही है। हमने भी सोचा भाई गौशाला बन रही, ठीक काम कर रही है। पहले भी जो वे होते थे ना, व्यापारी होते थे, सेठ लोग होते थे, वे धर्मशालाएं, गौशालाएं, प्याऊ वे बनाते थे, कुएं बनाते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो स्टील के गोदाम बने हैं। ये तो अनाज इकट्ठा करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। ये छोटा दुकानदार भी खत्म होगा, मजदूर भी खत्म होगा। जो यहाँ पे दुकान है आप गजरोले में देख रहे हैं, जो छोटा दुकानदार है जो अपने 50 परिवारों को उधार सामान देता है, वो भी खत्म होगा। मॉल सिस्टम होगा, ये सब दुकानदार भी खत्म होंगे, देश का मजदूर भी खत्म होगा। तो ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है। किसान तो जो अन्न पैदा करता है, जो उसको कीमत मिलती है, वो दुकान को भी देता है, मजदूर को भी देता है, वो तो बांटता है, वो अपने पास में थोड़ा रखता है। इससे स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म होगी, छोटा व्यापारी खत्म होगा। और जो रेहड़ी पटड़ी पे जो साप्ताहिक बाजार वाले हैं, वे 4.5 करोड़ लोग, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी, उनका पहला टारगेट है कि उनको खत्म करो। जो साप्ताहिक बाजार है वे नहीं लगनी चाहिए, जो पैट लगती थी वे खत्म होंगी। अब किसान की एक सूत्री मांग यही है, बस बिल वापस हो, केवल बिल वापसी हो, MSP पे कानून MSP पे बने, कानून बने। बिजली का है, 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, सारे सवाल है। अभी सवाल पर बात कहाँ कर रही सरकार? सरकार को 7 साल से ढूंढ रहे, सरकार रहती कहाँ है? और उसे छोड़ना है नहीं। सरकार का पता चल गया कि सरकार दिल्ली में रह रही, दिल्ली से चारों तरफ कूद से घेर ली, दिल्ली में घोड़ा लाठी दे रखी सरकार के, बकसने के नहीं, जब तक यार रास्ता नहीं इसका बैठने का, इसे छोड़ने के नहीं। अच्छा, हम इस अचानक गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, हाँ। तो उस पर क्या कहना आपका? गुरुद्वारे में पश्चाताप करने गए भाई, गुरु के दरबार में गए, मत्था टेकने गए, पश्चाताप करने गए। कोरोना में गुरुद्वारों ने बहुत मदद करी है, उनका धन्यवाद देने गए थे कि आपने लंगर चलाया और 1.5 लाख लोगों को हर रोज उन्होंने गुरुद्वारे से खाना खिलवाया, तो उनका धन्यवाद देने गए।